पता नहीं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। नहीं नहीं, मैं कहाँ कुछ छुपा रही हूँ। सच में आई, मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। विश्वास है बेटा, लेकिन फिर भी क्या आई? तो हमेशा अपनी परेशानियों को मुझ तक पहुंचने नहीं देती। हाँ भाई देख, मैं फ्री हो चुका हूँ लेकिन आज नहीं मिल सकता। मैं कल पक्का मिलता हूँ तुमसे, डोंट वरी अबाउट। एक जरूरी काम निपटाना है, वो निपटा के बात करते हैं, ठीक है? हाँ चल। मुझे तुझसे एक अर्जेंटली बात करनी है, चल मेरे साथ। मुझे नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है, चल। नहीं चलूंगा, हाथ छोड़ मेरा। ज्यादा भाव मत खा, चल। ऐसे क्या देख रही है बेटा? आई हो तेरे, मैं जानती हूं कि मुझे दुख न पहुंचे, इसके लिए तो सारी परेशानियां, सारी तकलीफें सह जाती है, उठ तक नहीं करती। लेकिन ये बात पुरानी है बेटा, जब मैं अपनी ही परेशानियों से, अपनी ही दुखों से घिरी रहती थी, तुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी मैं। लेकिन बेटा, अब मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि कोई तो बात है जो तुझे परेशान कर रही है। बेटा, अपनी आई को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? आई, लेकिन ऐसे कुछ बात है ही नहीं, तो क्या बताऊंगी? सच में कोई बात नहीं है। देख, बहुत लेट हो रहा है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। चल आजा। बेदू, मैं तुझे डांटूंगी नहीं, गुस्सा भी नहीं करूंगी, बल्कि मैं तेरी बात को समझूंगी बेटा। तुझे सही सलाह दूंगी, सहेली समझकर। मुझे बस बता दे कि आखिर बात क्या है। बोल, क्या बोल रहा था तू? कि पूजा खत्म होने के बाद सबको सच बता देगा? जा बता ना, पूजा खत्म होने का वेट क्यों कर रहा है? जाना, जा तू। अबे कैसा दोस्त है तू? मैं अनु से मिलकर आया, तूने एक बार भी पूछा क्या हुआ, उसने क्या कहा? कुछ भी पूछा? अरे क्यों पूछूं, जबकि मुझे पता है कि तू तो सच बोलेगा नहीं। राघव। क्या राघव? हैं? क्या राघव? मार दिया तूने मेरे भरोसे को, मेरी दोस्ती को मार दिया। क्या बकवास कर रहा है तू? वही जो तू सुन रहा है। तेरी खामोशी बता रही है कोई तो बात है बेटा। बोल दे बेटा, बोल के अपने मन का बोझ हल्का कर दे। देख, मैं नहीं चाहती कि तू किसी परेशानी में या किसी बोझ तले अपने नए जीवन की शुरुआत करे। देख, अगर नहीं बताएगी ना तो मैं तुझे पूजा में बैठने नहीं दूंगी। आई, दामाद जी के साथ कोई अनबन हुई है तेरी? हाँ, यही बात है ना? तो सही कह रही है आई। एक माँ की नजर से बेटी का मन नहीं छुप सकता। तो बता ना बेटा। पता नहीं क्यों, लेकिन आई, लेकिन मेरे भीतर एक अलग सी बेचैनी है। मेरा मन उलझा हुआ है, लेकिन इसकी वजह वो नहीं है जो तुझे लग रही है। जब तक वर वधु आते हैं तब तक माता जी का दर्शन ले लो।
कुछ नहीं किया तेरे लिए, और तू कल मेरे साथ ही डबल गेम खेल रहा है। डबल गेम? हाँ, कौन सा डबल गेम? वही हमेशा वाला। एक तरफ कहता है कि अनु को जाके सब सच बता दूंगा, और कल रात वैदेही को न जाने क्या कुछ कह दिया तूने, और ऊपर से मुझे भी नहीं बताया। घूर मत, सब पता है मुझे। तूने वैदेही को कहा कि तेरी और उसकी जिंदगी अलग है, वो तेरी जिम्मेदारी है, रिश्ता नहीं, यही कहा ना? अभिजीत जी और मुझ में कोई अनबन नहीं है, हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और ना ही ऐसी कोई बात है जिससे हमारे बीच के डोर कमजोर हो। ट्रस्ट मी आई, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। और तूने तो अभिजीत जी को शुरू से देखा है ना, उन्होंने हर मुश्किल मोड़ पर मेरा हाथ थामकर मुझे गिरने नहीं दिया, मेरे सपनों को इतना सपोर्ट किया है, मेरे हौसलों को इतनी मजबूती दी है। तो फिर तुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शादी के बाद हमारे बीच कुछ बदला होगा? तो शादी से खुश तो है ना? ये तुझे उसने बताया? क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है? तूने तो नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तू समझता है कि मैं तो बेवकूफ हूं। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, सॉरी, तू बेवकूफ बनाता है मुझे। साले हमेशा की तरह मुझे बेवकूफ बना दिया, और मैं खुश हो रहा था कि तुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू अनु को जाके सच बता देगा, वैदेही के साथ नए संसार की शुरुआत करेगा। लेकिन भाई तेरा तो अपना ही ट्रैक चल रहा है। नाउ तो आई एम नॉट डैम श्योर तेरे अंदर एथिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। राघव, बकवास बंद कर। नहीं करूंगा। सबको ना चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा कि तू साले सेल्फिश है, खुद के स्वार्थ के लिए किसी के भी इमोशन के साथ खेल सकता है। अबे क्या अनाप शनाप बोल रहे तू? और तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है? ये मेरा मसला है, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। नहीं करेगा, मुझे पता है तू नहीं करेगा। और कर लिया तो अभी कर। अभी के अभी मेरे सामने अनु को फोन लगा और सच बता दे। हाँ, मैं खुश हूँ। ये बात सही है कि शादी मेरा पहला सपना नहीं था, मेरी पढ़ाई मेरी पहली मंजिल थी, मेरी पहचान थी। लेकिन जब से इन्होंने मेरा हाथ थामा है ना, तब से मुझे ये समझ आया है कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जो आपके सपने नहीं छीनता, उन्हें अपनी जिम्मेदारी बना लेता है। आई उनके साथ में जिस राह पर खड़ी हूं ना, वहां मुझे अच्छी पढ़ाई का अवसर मिलेगा, सीखने के लिए सही माहौल मिलेगा, सबसे बड़ी बात मुझे इनका साथ मिलेगा। क्या हमेशा की तरह? क्यों? मैं इससे पहले नहीं कहा था ये सही टाइम नहीं है, अनु को फोन पे बताऊंगा, बाद में सामने जाके बताऊंगा, वो हर्ट हो जाएगी, नहीं कहा था? हाँ कहा था, लेकिन फिर राघव को बेवकूफ बना दिया। यहाँ पे वैदेही के सामने विक्टिम कार्ड खेल गया, और वहां न जाने क्या क्या झूठ बोल के आया है। ये ना बस, अब मैं तुझे ये फरेब और धोखे का खेल और नहीं खेलने दूंगा। क्या करेगा तू? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूं। अगर तू वाकई सच्चा इंसान है, तेरे अंदर ईमानदारी है, तो अभी सबके सामने जाके सब सच बता दे। देख, आज पूजा का दिन है, अगर अपनी गलती मान लेगा तो शायद माफी भी मिल जाएगी, वरना ये जो गंदा खेल तू खेल रहा है ना, बर्बाद करके रख देगा तुझे। बोल, करेगा हिम्मत? नहीं, अब बोल, क्या करेगा? मैं तुझे वैदेही जैसी दिल की साफ और ईमानदार लड़की के साथ पूजा में बैठने ही नहीं दूंगा।
अगर आज तूने सच नहीं बोला मैं बोल दूंगा। वेद भी नहीं आई अब तक, और ये सुचित्रा कहाँ चली गई? आरती, अरे ये अभी और वेद ये अभी तक क्यों नहीं आए? आई, वो दोनों लव बर्ड्स अपने कमरे में है, आ जाएंगे। तो बेटा तुझे किस बात का डर है? आई, मुझे बस इस बात का डर है कि आई कालकाई ने इतनी सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी है, बस उन्हें निभाने में मुझसे कुछ कमी ना रह जाए। ये तो आई तो समझना, ये सब मेरे लिए नया है, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। आई, तू ही सोच ना, जब बाबा के साथ तेरी शादी हुई थी तब तुझे भी तो डर लगा होगा ना। ये सब मैं कैसे निभाऊंगी, ये सारी जिम्मेदारियां मैं कैसे पूरी करूंगी, लगा था ना डर। हाँ लेकिन वेदु वही तो बात है आई, तो चिंता मत कर, मैं तेरी तरह धीरे धीरे सब संभालना सीख जाऊंगी। और अगर कभी मुझे ऐसे लगा कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरे मन में बोझ है, तब सबसे पहले मैं तेरे पास आऊंगी, तुझे सब बता दूंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, प्रॉमिस। राघव, किसी पर उंगली उठाना और उसकी कहानी को पूरा समझना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है राघव। ये दोनों ही सच तुझे पता है। तो मेरे भाई, अगर तुझे कुछ बताना ही है ना, अगर ये सच सबके सामने खोलना ही है ना, तो दोनों सच बताना। मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पर उससे पहले एक बात सुनता जा कि मैंने वैदेही से ये सब कुछ क्यों कहा। मैं इस रिश्ते में उसे झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो उम्मीदें लगाए जिन्हें मैं पूरे करने के हालात में ही नहीं हूं। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्यों? मुझे अपने बीते हुए कल से बाहर आने के लिए, ताकि जब मैं उसे अपना कहूं तो पूरे दिल से कह सकूं यार, पूरी ईमानदारी से कह सकूं। मैं कोई महापुरुष नहीं हूं, एक नॉर्मल सीधा साधा इंसान हूं जो पल भर में अपने जज्बात नहीं बदल सकता। और हाँ, एक बात और, अगर मुझे इस रिश्ते से पीछे हटना होता तो मैं वैदेही के साथ हर रस्म निभाता, उसके साथ आज गोवर्धन पूजा में बैठने के लिए तैयार होता। मैंने उस रिश्ते को तोड़ा नहीं था, बल्कि उसको निभाने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा था। लेकिन तूने क्या किया यार? हाँ, मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। तू इतने विश्वास के साथ कह रही तो मैं तेरी बात पर भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन एक बात गांठ बांध लेना। कौन सी बात? शादी की बात। बेटी का घर बदलता है, लेकिन मां पर उसका अधिकार नहीं बदलता बेटा। तेरा मायका तेरे लिए कभी पराया नहीं होगा। वो घर, वो आंगन, वो चौखट तेरे लिए हमेशा से वैसे ही रहेगा जैसे आज। और जब भी तुझे अकेला महसूस हो तो बिना सोचे, बिना एक पल गवाए अपनी मां के पास आ जाना। पर मैं तुझे बता दूं कि मैंने अनु को सब सच बता दिया। हाँ मेरे भाई,
मैंने अनु को और उसकी मॉम को सब सच बता दिया। अगर तू वहां होता ना तो अनु और उसकी मॉम की हालत को देखकर तेरी रूह कांप जाती। उसकी वो टूटी हुई आंखें मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही, उसका वो उदास चेहरा, रोती हुई आंखें। यार मुझे तो डर लग रहा है कि वो कहीं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। वैसे तो ठीक कहता था कि मुझे गेस्ट हाउस में जाना ही नहीं चाहिए था। ना मैं वहां जाता, ना उसके दिल में हमदर्दी आती, ना उसका दिल टूटता। सच कहूं तो यार मुझे तो लग रहा है कि वो मेरे नाम से भी नफरत करने लग जाएगी और न जाने कितना वक्त लग जाएगा उसे अपनी मुस्कुराहट वापस लाने। किसी इंसान पे, किसी प्यार पे वो कभी दोबारा भरोसा कर पाएगी या नहीं? तुझे लगता है ना कि एक कॉल पे ये सब कुछ खत्म हो जाता? अगर ऐसा होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। ट्रस्ट मी। आप चले, पूजा के लिए सभी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा, अपने आंसू पोंछ ले। चल। वर वधु को देवी की पूजा के लिए बुलाइए। लो, आ गई वेदी। वैदेही अभी कहाँ है? वो आ रहे हैं। ओहो, मामू ने तैयार होने में भी कितना टाइम लगा दिया। और उनके वो दोस्त कहाँ है? वो भी गायब है। यार उसे ढूंढो कोई। मुझे पूरा भरोसा है उसी ने मामू को अटका के रखा है। आरती, अरे आई, वो बहुत चिपकू है, हमेशा मामू के पीछे पड़ा रहता है। मैं देख के आती हूँ। नहीं रुको, कोई जरूरत नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। आज तेरी आंखों में मुझे मेरा दोस्त नजर नहीं आ रहा है। ये कोई अलग ही अजनबी इंसान है। और एक बात हमेशा याद रखना, वैदेही अब सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो मेरी बहन भी है। और इसीलिए अगर उसके साथ जरा भी कुछ गलत हुआ तो जीजू बाद में है, पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, याद रखना। वैदेही, दिया लगा लो। क्या बोल रहे तू दोस्त पहले मेरा है, भाई उसका बाद में। पहले बात कुछ नहीं, बस रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। देख यार राघव, तू अबे वो मुझे दिल से मुझे अपना भाई मानती है और तू सने दोस्त होके भी अजनबी है तू। कौन अजनबी? क्या बात है? किस बात पे इतनी बहस हो रही है? जीजू
कुछ खास नहीं, मैं तो बस इसकी टांग खींच रहा था। मैं इसे बता रहा था कि शादी के बाद देखिए ना दोस्त कैसे बिछड़ जाते हैं। देखिए अब कल तक जो एक लड़की अजनबी थी, आज से इसकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। और हम जैसे दोस्त पता नहीं कब बैकग्राउंड में ऐसे ही खो जाएंगे। इतनी सी बात थी? जीजू एक और बात थी। क्या मतलब एक बात और थी? जी वो मैं इसे समझा रहा था, मेरी प्यारी वैदेही बहन को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाए हनीमून पे। लेकिन देखिए ना ये आपका साला शर्मा रहा है, कह रहा है कि घर वालों के सामने ये बात रखूं तो कैसे रखूं बताइए। भाभी जी हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, तुम वैदू को लेके कभी भी घूमने जा सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें पूजा के लिए वैदू के साथ बैठना होगा। हाँ चलो तुम रुको। नया नया दूल्हा है वो, उसे थोड़ा अपना समय दो। जी अब मैं भी उसे अभी यही कहने वाला था। तो पूछ की तरह उसके पीछे क्यों घूमते रहते हो? अब नहीं चिपकूंगा। ठीक है चलो। सीरियसली इस पूजा में अभिजीत के साथ खड़े होने की जगह मेरी होनी चाहिए थी, वैदेही की नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, ये तस्वीर अभी मैं बदलूंगी और उस फ्रेम में अभिजीत के साथ मैं ही दिखूंगी। बैठ जाइए। माँ मैं जानता हूँ कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मैंने ये शादी अपनी खुशी से नहीं चुनी थी, अब मुझे इस रिश्ते से निकलने का कोई रास्ता दिखाइए। शायद ये रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान है, लेकिन अब जब मैंने इसे स्वीकार किया है, माँ मुझे इतनी ताकत दीजिए कि हर मुश्किल के बावजूद मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा सकूं।